हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय व्लॉग। और आज हम लोग गए थे विशाल मेगा मार्ट। रीज़न क्या था, रीज़न मैं आगे आपको बताऊंगी, बट यहाँ पे चलो बता ही देती हूँ आपको। रीज़न ये था कि मैंने वो जो आउटशाइन वाला शैम्पू नहीं लिया था वो ख़त्म हो गया था, और वो सिर्फ विशाल मेगा मार्ट की ही शॉप से मिलता है, तो स्टॉक ख़त्म ना हो जाए इसलिए मुझे उतनी दूर ट्रैवल करके जाना पड़ा। जब गई मैं फ़र्स्ट टाइम इस ब्रांच में गई थी विशाल मेगा मार्ट के। ये शिवपुर के पास ब्रांच है, मगर इतना अच्छा ये ब्रांच है यार। इसके अंदर सब कुछ अवेलेबल है और इतनी वैरायटी है और एकदम सस्ते रेट में। ये देखो, ये बच्चों का कपड़ा है। मैं गई थी कुछ और लेने लगी कुछ और। ये छोटे बच्चों का एकदम नन्हे बच्चों का कपड़ा है। बच्चों की जो बांधने वाली जो कलोट आती है वो, ये देखो 80 रुपये में इतनी सारी वैरायटी। छोटी छोटी बच्चों की टी शर्ट इतनी प्यारी लग रही थी कि मुझे लगा कि यार मैंने पहले क्यों नहीं मैं इस ब्रांच में आई। ये जितने लगे हुए हैं ये 199 129 में ये सारी वैरायटीज़ लगी हुई थी। 99 आप देख सकते हो, 99 129 रुपीज़ में ये सारी वैरायटी लगी हुई थी। देखो बच्चों का कौन सी ऐसी चीज़ है जो इस मॉल में नहीं है। लड़कों का कपड़ा, मेनली छोटे बच्चों में लड़कों का कपड़ा नहीं मिलता है, और इस ब्रांच में लड़कों के कपड़ों की इतनी अच्छी वैरायटी, इतनी अच्छी क्वालिटी भी थी और पैसे भी कम थे और बहुत अच्छे थे। मुझे लगा मैं अपने मेरे भाई का बाबू है, मुझे लगा कि मैं उसके लिए सब खरीद लूँ, सब कुछ ना रहो, मतलब कि सब उठा लूँ। इतना अच्छा लग रहा था ये कलेक्शन मुझे। बहुत बड़ा विशाल का ये ब्रांच है, विशाल मेगा मार्ट का। और मैं गई, ये देखो टाई वाला, ये जो वो वाला था ये भी बहुत अच्छा था। और ये देखो ये फ्रॉक्स बच्चों की लगी है। ये फ्रॉक आप सोचो कितने की होगी। ये फ्रॉक सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ की थी यार। मुझे तो लगा मैं क्यों नहीं इस ब्रांच में आई, मुझे और ख़रीद लेना चाहिए था। मेरे हस्बैंड तो ज़िद करने लगे, बट हम लोगों ने ऑलरेडी मंटू की 3 फ्रॉक ऑलरेडी ख़रीदी हुई थी, इसलिए हम लोगों ने नहीं ख़रीदी। क्योंकि यार बच्चों का कपड़ा पहले पुराना वाला तो पहना ले। आप देखो 99 रुपीज़ का है, इतना प्यारा कलेक्शन है, इतनी अच्छी प्रिंट है। मैं आपको क्या बताऊँ, मेरा तो दिल ही वो हो गया। बस इंसान पैसे के चक्कर में मारा जाता है, नहीं तो सब मन करता है सब ला के उठा के रख ले। बड़ा अच्छा लग रहा था यार। और विशाल मेगा मार्ट के बाकी ब्रांचेस में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है ना, एसी नहीं चलाते, बट इस वाली ब्रांच में ना एसी वेसी सब चलाई हुई थी। बच्चों की बहुत अच्छी चीज़ें मिल रही थी। तो ये तो मतलब सिर्फ बच्चों का कलेक्शन है, मतलब हर फ्लोर पे अलग अलग वैरायटी बनाई है। सिर्फ मतलब 10-12 साल तक के बच्चों का वो न्यू बॉर्न बेबी से लेके 12 साल तक के बच्चों का इस फ्लोर पे था। लिफ्ट का भी सिस्टम था, आप सीढ़ी से भी जा सकते थे, और उधर जो ट्रॉली ले करके आपको जैसे सीढ़ी से उठा के जाना पड़ता है ऐसा नहीं, ट्रॉली से वो वैसा भी बना हुआ था, स्लाइड वाला भी, जिस पे आप ले करके जा सकते थे। तो वो भी सिस्टम था यहाँ पे। ये हम लोग आ गए, किधर आ गए, ये किधर आ गए हम लोग, ये आ गए शायद जेंट्स का कलेक्शन है, तो इसमें भी मैं वापस आ करके आपको दिखाऊंगी। और सीढ़ियों पे भी बहुत अच्छा सामान रखा हुआ था। ये देखो हम लोग जा रहे हैं ये 3rd फ्लोर पे। ये सब प्रोडक्ट्स बहुत सस्ते थे, बहुत अच्छे ऑफर्स थे। बाई 1 गेट 1 फ्री। ये देखो ये वाला जो था 199 में, ये जो है फिनाइल का, ये बाई 1 गेट 1 फ्री का ऑफ़र था। 5-5 लीटर का ये पैक था। और ये जो मैं अपना आउटशाइन का शैम्पू, अगर आप एक बॉटल खाली करके, मतलब बॉटल खाली करके ले जाएंगे ना, तो और 10 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। वैसे ये पर बॉटल आपको 47 रुपीज़ का मिलेगा, पर बॉटल आप खाली करके ले करके जाएंगे तो थोड़ा कम पैसे का मिल जाएगा। मैंने 8 बॉटल परचेज़ की है, आप सोच भी नहीं सकते। मैंने 8 बॉटल परचेज़ की कि स्टॉक ना ख़त्म हो जाए। और जब मैं वहाँ पे गई ना, तो मुझे ये पता लगा कि भाई आउटशाइन वालों ने अपना सोप भी लॉन्च कर दिया। एक तो एंटी बैक्टीरियल सोप था, एक ब्यूटी सोप था। और आप उस सोप का प्राइस जानना चाहोगे? 99 रुपीज़ में 4 सोप, और वो भी अच्छी क्वांटिटी थी उस सोप में। मैं तो वो भी लेकर के आई हूँ कि मैं ट्राई करूँगी। जब शैम्पू अच्छा निकला है, क्या पता साबुन भी अच्छा निकल जाए। नहीं होगा तो हैंड वॉश के लिए यूज़ हो जाएगा। बहुत अच्छा मतलब 100 रुपये में 4, बहुत अच्छी वैल्यू थी। वहाँ पे बच्चों के खाने का सामान, दाल चावल। और आपको बताऊं, मैं बर्तन देखने गई। मैं वैसे किचन के प्रोडक्ट्स में घुसती ही नहीं हूँ, मुझे पसंद ही नहीं है। बट जो कि मैं ट्रैवल करने जब जाती हूँ ना, तब मुझे इंडक्शन लेके जाना होता है, तो इंडक्शन वाले बर्तन मुझे बड़ी मुश्किल से मिलते हैं और बड़े महंगे बाहर मिलते हैं। तो वही मैं अंदर गई थी देखने के लिए।
यार मैंने वहाँ पे क्या क्या प्रोडक्ट्स देखा, बड़े हल्के हल्के, मतलब आप ट्रैवल करने में ये सब लेके ही जाओगे तो हल्के हल्के तवे मिल जाए थे, और चौका बेलन ना एकदम हल्का, जैसे एकदम लाइट वेट, और मतलब आपको वेट भी ना लगे, और बहुत सस्ते और रिजनेबल रेट पे। यार मैं मान गई, गजब गजब। ये देखो, ये जो मैंने उठाया है ना, ये चौका, ये 99 रुपीज़ में, और बेलन वही 34 या 54 में होगा। बहुत हल्का, बहुत लाइट वेट। अभी तो मैं नहीं ले पाई हूँ इसे, मगर मैं आऊँगी ज़रूर लेने के लिए, क्योंकि मैं ट्रैवल करूँगी तो मैं जा कर के बाहर जाती हूँ तो मैं खुद ही अपने से खाना बनाती हूँ, क्योंकि बाहर खाने बड़े महंगे मिलते हैं। तो मैं इंडक्शन लेके जाती हूँ, मैं खुद खाना वहाँ पे बना के खाती हूँ। तो मैं सारे हल्के हल्के सामान यहीं से ख़रीद लूँगी, अब तो मुझे जगह मिल ही गई है। तो नेक्स्ट टाइम आऊँगी मैं परचेजिंग करने। चलो शैम्पू के बहाने ही कोई अच्छी जगह तो मिली। ये देखो, दाल चावल सब कुछ लगा हुआ पर फ्लोर पे, बहुत अच्छी वो है। यार मुझे स्पॉन्सरशिप का इन लोगों ने कोई पैसा नहीं दिया है, बट मैं जहाँ जाती हूँ मैं सोचती हूँ कि यार वाराणसी में अगर घूम रही हूँ तो बनारस वालों को भी चीज़ें बता दूँ ना, कि वो बेचारे परेशान होते हैं कि इंसान को सही एक ही जगह पे सब कुछ मिल जाए तो वो चला जाए। जैसे मैं आज देख करके मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। तो मैं वही सोच रही थी, ये देखो, अगर आप प्लांटिंग वांटिंग करते हो, प्लांट्स रखने का शौक़ है, ये सब कुछ अवेलेबल था यहाँ पे। मतलब हम लोग, ये देखो स्लाइड लगा हुआ था उसमें, फिर यहाँ पे हम लोग आ ही रहे थे। ये देखो बाथरूम का सारा सामान ये सारा रखा हुआ है। मंटू वही बोल रही है मुझे ये दिला दो, मुझे वो दिला दो, मगर मैं खुद ही इतना सारी चीज़ लेना चाही थी, बट क्या करूँ यार, पैसे नहीं थे। बच्चों वो मेंस शूज़, वोमेन शूज़, पर्स और सब रीज़नेबल रेट पे मुझे लगा, ज़्यादा महंगा नहीं था, बहुत अच्छे रेट पे, क्वालिटी भी अच्छी थी। क्योंकि मैं सस्ते में अच्छी चीज़ ढूंढने की कोशिश करती हूँ और वही लोगों को बताने की भी कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, क्योंकि मेरे घर से बहुत दूर है यार, मतलब 50-60 किलोमीटर दूर पड़ जाता है। इतनी दूर मैं कहाँ से आऊँगी। बट जब भी मैं बनारस विज़िट करती हूँ ना, मैं आकर के ये चीज़ें लोगों को दिखाने की कोशिश करती हूँ कि भाई वाराणसी में भी अब अच्छे अच्छे मॉल्स खुल गए हैं, आपको दूसरे शहर जाके शॉपिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी शहर में शॉपिंग कर सकते हैं। इनर वेयर्स ये सब, ये देखो अभी हम लोग मेंस सेक्शन में आ गए हैं। ये देखो, एक जीन्स लो, एक जीन्स फ्री पाओ, एक वो कॉटन की पैंट, लड़कों की जीन्स, और सब कुछ अवेलेबल था, रीज़नेबल रेट था। और फालतू का यार हम लोग बनारस में उधर दशमेश, इधर सुनारपुरा, इधर उधर घूमते हैं, सिगरा मॉल ये सब घूमते हैं। यहाँ पे आए सब ले जाए। बट मैं नेक्स्ट टाइम यहीं से शॉपिंग करूँगी, और यहीं से शॉपिंग करके मैं वो करूँगी। ये देखो, ये सारे टी शर्ट जो है ना 99 रुपीज़ के थे, 99 के ये लड़कों के टी शर्ट थे। बट मेरे हस्बैंड जो कि शॉपिंग पहले ही विशाल मेगा मार्ट की सुनारपुरा वाली ब्रांच से कर चुके हैं, तो वो यहाँ से नहीं परचेज़ कर सके, क्योंकि हम लोग जब तक पुराना सामान गरीबों में बांटते नहीं, नया नहीं खरीदते। देखो 299 की ये टी शर्ट है, बहुत सॉफ्ट कपड़ा था, बहुत अच्छा था, बंद कॉलर का ये कपड़ा था, बहुत बहुत अच्छा था, लग रहा था। बट जो कि पैसे की कमी थी तो ख़रीद नहीं पाए। बट आप लोग भी तो मेरा चैनल शेयर करते नहीं, सब्सक्राइब करते नहीं, तो कहाँ से मोनेटाइज होगा, कहाँ से मेरा इतना लेवल बनेगा। मैं अपने से ही पैसे से खरीद के सामान आप लोगों को व्यूज़ देती रहती हूँ, ना कोई कुछ करता है। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो यार, शेयर करो, मेरी मेहनत को समझो। ये देखो भाई, जिम का सामान भी रख लिया है इन लोगों ने, जिम का सामान। अब ये मंटू का ये गेमिंग जोन आ गया। अब यहाँ पे मेरा दिल तेज़ से धड़क रहा था कि भाई मंटू कोई महंगा सामान ना उठा ले और फिर ज़िद ना करने लगे। तो मैंने वो अब ये मेरे हस्बैंड को भाई जिम के सामान से वो खुद अट्रैक्ट होते हैं, और अपनी बच्ची को भी ये देखिए पंचिंग बैग दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरी लड़की वही पंचिंग बैग वो करेगी। मैंने बोला अबे पंचिंग बैग नहीं मिलेगा तो मुझे ही मारेगी वो, तो इसीलिए ये देखिए उससे पंच करा रहे हैं, पंच करा के ट्राई कर रहे हैं। अब ये लेने ही वाले थे ये, जो कि मैंने इतना फोर्स करके मना कर दिया तो इसलिए नहीं लिया, नहीं तो मुझे पता था कि अगर मैं नहीं आती तो ये पंचिंग बैग मेरे घर में आ ही जाता, ये मुझे कंफर्म था। अब ये देखो हम लोग आगे बढ़े, ये बच्चों का ये देखो स्ट्रोलर सब, और ये पालना वालना सब रखा हुआ था। छोटे बच्चों का खिलौना इतना सस्ता मिल रहा था, तो ना मैं बहुत दिन से ये मंटू के लिए ना बास्केटबॉल का नेट और बास्केटबॉल जो बच्चे खेलते हैं ना उछल के, वो ढूंढ रही थी। तो ये ऑनलाइन ना बड़ा महंगा मिल रहा था यार, मुझे समझ में भी नहीं आया था। 250-300 रुपये का
नहीं 300-350 का तो मिल ही रहा था, मैंने हर साइट पे चेक किया था, मिल रहा था। और आने में भी टाइम लगता, फिर सही होता नहीं होता क्योंकि टूट भी सकता है, प्लास्टिक का था। तो मैंने बोला ये ख़रीद लो क्योंकि ये ना ये लगा दूँगी तो वो हो जाएगा। मगर ये मंटू बोलने लगी मुझे कार चाहिए। आखिर में मैंने बोला कि भाई ये ले लो, तो फाइनली मेरे हस्बैंड राज़ी हो गए और ये ले लिया। ये देखो ये सारे जो इतने गेम्स लगे हुए थे ना, ये 99 रुपीज़ के सिर्फ लगे हुए थे, 99। मतलब किसी को बर्थडे में आप लोग जा रहे हो, लूडो, किसी को ये सब गिफ्ट करना, इतना बड़ा बड़ा पैक है ये जो लगा हुआ है ना, ये सारे 99 रुपीज़ के थे। देखो है ना 99 का है। ये बच्चे गेम्स खेलते हैं ना, और बर्थडे में देने वाले बहुत अच्छे गिफ्ट लगे हुए थे यार, मेरा दिल खुश कर देता ये विशाल मेगा मार्ट ने। मैं पहली बार गई हूँ मगर मुझे बड़ा अच्छा लगा पहली बार, क्योंकि 75 जगह घूम करके कोई सामान लेने में जितनी थकान होती है ना, तो यहाँ पे मॉल में अगर एक ही जगह सब कुछ रहता है तो बच्चे भी इंजॉय कर लेते हैं, हम लोग भी परचेजिंग कर लेते हैं। ये देखो इतने बड़े बड़े टेडी बियर्स लगे हुए हैं। ये मंटू के लिए मैंने कहाँ से ख़रीदा था, वो बहुत महंगा ख़रीदा था। यहाँ पे ये बड़ा सस्ता मिल रहा था यार, ये बच्चों की जो कार नहीं होती है बच्चे चलाते हैं, ये बड़ा सस्ता यहाँ पे मिल रहा था। झूले वूले भी थे, वो भी बहुत अच्छे थे, टेडी बियर्स भी अवेलेबल थे, वही बड़े अच्छे थे। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, मतलब ख़रीदा नहीं, बट नेक्स्ट टाइम आगे अब जिसको मैं गिफ्टिंग करने के लिए अगर परचेज़ करने की सोचूंगी तो मैं ज़रूर ये सारी चीज़ें परचेज़ करूँगी। हाँ अभी सब्सक्राइब लाइक करवाते हैं मंटू। स्टडी टेबल भी वो यहाँ पे अवेलेबल था। स्टडी टेबल ना ये यहाँ पे 250 से 350 के बीच में स्टडी टेबल बच्चों का अवेलेबल था, बहुत अच्छा था। उसमें मतलब ये पानी का ग्लास वास रखने की, बॉटल रखने की भी जगह थी। ये देखिए ये मैट इतनी बड़ी साइज़ का था, ये शायद कितने का था, 300 का था, और क्वालिटी भी इसकी बड़ी अच्छी थी, बहुत अच्छी क्वालिटी थी यार। क्या करें, जब टाइम पे कोई सामान नहीं मिलता बाद में मिलता है वो सामान तो बड़ा अफसोस होता है। तो ये चीज़ें लेना था बट ले चुके हैं ऑलरेडी और बहुत महंगा लिए हैं, तो अफसोस वही कर रहे थे देख करके। और टेडी बियर्स देखो रखा हुआ है, और पर्स भी शायद रखा होगा, टॉवल, पर्स, कर्टिंग्स, बच्चों के स्कूल बैग, बच्चों की कॉपी, स्केच पेन, ये देखो सारे स्केच पेन्स, ये सब कुछ, बच्चों के बॉक्स वॉक्स सब कुछ रखे हुए हैं यहाँ पे। और मज़ा ही आ गया, बच्चों के कलर्स 29 रुपीज़ 39, ऐसा नहीं है कि सस्ते सामान नहीं, बहुत सस्ते बहुत रीज़नेबल रेट पे सामान थे। एक तो मुझे छोटे बच्चों की वो जो कलोट होती है वो बड़ी पसंद आई थी, टॉवल की बनी हुई थी यार, 60 के 4 दे रही थी। और ये जो तकिया थी ये 199 की थी, बहुत सॉफ्ट थी यार। मैंने सड़ी तकिया ख़रीदी है 250 रुपये की 2, और एकदम छोटे बच्चों के साइज़ की वो तकिया। दिखाया बड़ा था ऑनलाइन मगर भेजा छोटा। तो अब मैं बोल रही थी वही अपने हस्बैंड को ये तकिया लेने के लिए, तो वो बोले कि नहीं, अब जो तुम सड़ी तकिया मंगवा ली हो तो उसी पे तुम अपना वही इस्तेमाल करो। ये मेरी सैंडल अच्छी लगी है ना यार, ये देखो। और वही मेरा दिल अटक गया था तकिए पे, बट मेरे हस्बैंड ने लेने से मना कर दिया, तो नहीं लिया, क्या करें, क्योंकि सारे पैसे किसके जेब में थे, हस्बैंड के, उन्होंने दिलाया नहीं मुझे, उन्होंने नहीं लिया। अब हम लोग ये मंटू ये फ्रॉक देख के वापस बच्चों के डिपार्टमेंट में आ गए हैं। बच्चों के डिपार्टमेंट में ये मंटू फ्रॉक देख के लटक गई कि मुझे लेना है। ये मैं पर्स देख रही थी, पर्स पता है 60 रुपये का था यार, 60 रुपये का पर्स था, बड़ा मज़ा आया था। ये मंटू यहाँ पे नौटंकी कर रही है, बट कोई नहीं। अब हम लोग कहाँ पे आ गए हैं, ये हम लोग मेरे हस्बैंड बोले कि भाई अपने डिपार्टमेंट में जाओ, मतलब वो अपना डिपार्टमेंट मीन टू से ये लड़कियों के डिपार्टमेंट में जाओ, वहाँ पे जो पसंद आए वो तुम ले लो। तो मुझे कोई पसंद नहीं आया, आखिर में मेरे हस्बैंड ने मुझे एक गॉगल्स दिला के ही छोड़ा, क्योंकि वो मेरे ज़िद पे अड़े हुए थे कि तुम गॉगल्स ले लो, बट मैं सोच रही थी कि ना लूँ, बट जो कि बहुत रीज़नेबल रेट पे था, 109 रुपीज़ का। तो मैंने एक गॉगल्स परचेज़ कर ही लिया, टाइगर लुक में था तो मैंने परचेज़ कर लिया, और अच्छा भी था। 109 रुपीज़ में क्या लोगे बच्चे की जान। तो हम लोग वही शॉपिंग करके, शॉपिंग क्या, ये बिलिंग शायद मैं करवा रही हूँ यहाँ पे, इतनी मेरी मेमोरी फास्ट नहीं है ना, वही मैं बिलिंग करवा रही हूँ। बट
तो भाई सारी शॉपिंग हो गई है और ये बाय करने के लिए मैंने दोबारा ये वीडियो ऐड किया है। तो भाई हम लोग के चैनल को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा ढेर सारा। अल्लाह हाफिज़।